मैं रौनक के पास जाती हूँ वापस, उसके बाद आपके पास लौटती हूँ। रौनक, जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है कि मानसिक तनाव में था, अब तनाव की वजह क्या थी, क्या व्यवहार इस आरपीएफ जवान का रहा करता था, परिजनों से भी आगे पूछताछ होगी, आसपास के लोगों से भी पूछताछ होगी, अभी प्रक्रिया किस तरफ आगे बढ़ रही है? ये देखिए, मुख्य तौर पर अभी जिस तरह की घटना यहाँ पर देखने को मिली है जयपुर एक्सप्रेस में, उसके बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो पैसेंजर वहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ घटनाक्रम था, उसे समझना और उन लोगों के बयान दर्ज कराना जीआरपी और आरपीएफ, ये दोनों के लिए बहुत ही अहम हो जाता है। क्योंकि अब यह मामला न केवल यहाँ पर जो घटना हुई है वहाँ तक सीमित है, बल्कि अब इस पर राजनीति जो है वो भी कुछ देर के बाद निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। क्योंकि मुख्य तौर पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि आरपीएफ के जवान ट्रेन में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि पैसेंजर की सुरक्षा जो है वो संभाल सके, और इसीलिए उन्हें वहां पर तैनात किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस वेपन का उन्हें दिया जाता है कि वो पैसेंजर की सुरक्षा कर सके, अगर उसी वेपन से पैसेंजर पर इस तरह से अगर गोली चल रही है तो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल जो है उठ सकते हैं। जैसा जिस बात का जिक्र मृत्युंजय ने किया कि फिलहाल जो प्राथमिक तौर पर हमें भी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, उन्हें भी इस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो प्राथमिक तौर पर बात समझ में आ रही है कि जो अधिकारी आरपीएफ के थे, जो वहां पर जवान तैनात थे ड्यूटी पर, उनकी मानसिक स्थिति खराब थी और उसी के बाद इस तरह की घटना जो है उन्होंने अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर पर इसकी तफ्तीश होगी, उसके बाद जो असली रीजन है वो जो परिस्थिति अभी तक जो पहली जानकारी आ रही है उसमें दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि अगर मानसिक स्थिति किसी की खराब रही है तो पहले से रही होगी, एक दिन में मानसिक स्थिति खराब नहीं होती, यानी कि परिस्थितियों से समझौता किया जा रहा है। दूसरा ये कि जो घटना हुई उसने आवेश में आके मानसिक परिस्थितियों के चलते अगर अपने सीनियर को टारगेट किया, 3 यात्रियों को भी निशाना बना लिया, तो ये ट्रेनिंग पर भी सवाल है कि अगर वो टारगेट 1 को कर रहा है और 3 को मार दे रहा है, कल को कोई घटना ट्रेन में हो गई तो पूरी ट्रेन साफ हो जाएगी। जी, निश्चित तौर पर इस तरह के कई गंभीर सवाल जैसे आपने कहा कि ये उठना लाजमी है, और मुख्य तौर पर अगर वाकई में प्राथमिक तौर पर जो जानकारी है आ रही है, जैसा आपने कहा कि अगर मानसिक स्थिति खराब थी तो ऐसे जवान को आपने ड्यूटी पर क्यों रखा, क्या उसे उस ट्रेन से हटाकर ऑफलाइन भी कोई ड्यूटी दी जा सकती थी? ऐसे कई तरह के सवाल है और निश्चित तौर पर जो सीनियर अधिकारी है उनको इसका जवाब देना होगा, क्योंकि पैसेंजर की सुरक्षा के साथ ये सबसे बड़ा खिलवाड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिन परिजनों की इसमें जान गई है, जो जिन लोगों की जान गई है, उनके परिजन क्या कुछ कहते हैं, अब वो एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पर देखने लायक होगा। और कुछ देर बाद हम आप दर्शकों को मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खड़ी उस जयपुर एक्सप्रेस की तस्वीरें जो है वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल रौनक, और देखिए आरपीएफ के जवान की ट्रेनिंग और पूरे रिकॉर्ड को लेकर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है रौनक कि जो पैसेंजर सफर करते हैं ट्रेनों में, वो रेलवे के भरोसे आते हैं कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा रेलवे उठाएगा और बेफिक्र होकर के सफर करते हैं। लेकिन जब इस तरीके से आरपीएफ के जवान ही आपस में फायरिंग करेंगे, गैंग वॉर की स्थिति पैदा हो जाएगी चलती ट्रेन के भीतर, तो फिर पैसेंजर के भीतर डर का भाव पैदा होना लाजमी हो जाता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने देखा कि पिछले दिनों रेलवे के कई एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिले, और अब इस तरह की अगर घटना, क्योंकि जो अगर पैसेंजर्स की बात की जाए तो हम और आप जब भी ट्रेन में सफर करते हैं तो इन दिनों काफी महंगा किराया देना पड़ता है, और रेलवे सेफ्टी के नाम पर भी रेलवे डिपार्टमेंट और रेलवे मंत्रालय काफी ज्यादा चार्ज करता है। और ऐसे वक्त में अगर इस तरह से पैसेंजर की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा हो, और अगर आरपीएफ के जवान ही उस वेपन से जिससे सुरक्षा पैसेंजर्स की करनी है उसी से अगर आपस में लड़कर पैसेंजर्स की यहाँ पर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा हो या उनकी मौत हो रही है, तो निश्चित तौर पर रेलवे डिपार्टमेंट पर सवाल खड़े होते हैं। और सवाल ये होगा कि अपडेट दें कि इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई है, क्या उनकी उम्र कितनी है, कहाँ के रहने वाले हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, कौन शामिल है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? ये देखिए, आधिकारिक तौर पर फिलहाल किसी भी तरह की कोई डिटेल्स रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से शेयर नहीं की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि और कुछ देर का आपको इंतजार करना होगा, उसके बाद। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।